हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो हमारा है वो उत्तराखंड के आर्थिक परिदृश्य के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं पर कई बार पेपर में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। और इसको थोड़ा सा देख लेते हैं आज हम, है ना। उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य, इसमें पहला प्रश्न है हमारा। ब्रिटिश काल में से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी? ब्रिटिश काल से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? तो ये थी मनी ऑर्डर प्रकार की। मनी ऑर्डर प्रकार की मतलब मनी ऑर्डर प्रकार क्या होता था कि अधिकतर से जो काम करने वाले लोग थे वो राज्य से बाहर रहते थे, तो मनी ऑर्डर अपने घर भेजते थे, जिसकी वजह से इस अर्थव्यवस्था का नाम मनी ऑर्डर प्रकार की अर्थव्यवस्था पड़ गया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? ये दिया गया 1 अप्रैल 2001। ठीक है, 1 अप्रैल 2001। क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा? विशेष राज्य का दर्जा होता है कि केंद्र से अगर मान लीजिए कोई भी योजना है जिसमें कि 100 रुपए खर्च होने हैं, तो केंद्र उसमें जो है सामान्य राज्य के लिए सामान्य राज्य के लिए केंद्र 70 रुपए देगा और 30 रुपए राज्य देगा। ठीक है, और केंद्र जो है 70 रुपए देगा। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो केंद्र जो है वो 90 रुपए देगा और राज्य जो है 10 रुपए देगा। 10 रुपए देगा। इसमें अगर आपने एक नाम सुना होगा ग्रीन बोनस का, अगर ग्रीन बोनस भी ऐड हो जाता है तो 2 रुपए और ऐड हो जाते हैं और सेंटर को 92 रुपए देने पड़ते हैं और केवल 8 रुपए देने पड़ते हैं राज्य को। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड ग्रीन बोनस की मांग करता रहता है, इसीलिए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विशेष राज्य का दर्जा किन राज्यों को मिला? सर्वप्रथम विशेष राज्य का दर्जा किन राज्यों को मिला? ये मिला सबसे पहले असम। एक प्रश्न भी आता है, सबसे पहले किस हिमालयी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला? असम। तो असम एक राज्य है, फिर है नागालैंड, ठीक है, और एक है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और कब मिला था इनको? 1969 में मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष राज्य का दर्जा पाने पाने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? उत्तराखंड एक 11वां राज्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में कृषि कार्य में नहीं, सॉरी, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कितनी जनसंख्या कार्यशील है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कितनी जनसंख्या जनसंख्या कार्यशील है? ये है 38.39%। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के कृषि कार्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी। उत्तराखंड में कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी। पुरानी किताबों में 60% दी हुई है, नई किताबों में लिखा है 50% से अधिक। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़, सोचिए क्या होगा? यह है पर्यटन। ठीक है, जिसमें से 4 धाम और हरिद्वार जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं अपना। मैं इसको मिटा रहा हूं, देख लेंगे एक बार जरा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में
किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? यह है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र कौन सा है? विनिर्माण, निर्माण। विनिर्माण मतलब कच्चे माल से जो तैयार चीज की जाती है उसको विनिर्माण, और निर्माण जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो भी होता है वो निर्माण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा कि वेट उत्तराखंड में कब लागू हुआ? उत्तराखंड में वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, कब लागू हुआ? ये हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2005। और 22वां राज्य उत्तराखंड था इसको लागू करने वाला। फिर अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जीएसटी कब लागू हुआ? ये हुआ 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में माल परिवहन, उत्तराखंड में माल परिवहन में, माल परिवहन मतलब माल ढुलाई होता है ना, माल परिवहन में ई वे बिल व्यवस्था, ई वे बिल व्यवस्था कब से लागू हुई? ये 20 अप्रैल 2018। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड में कितने उपनिबंधक कार्यालय हैं? उत्तराखंड में कितने उपनिबंधक कार्यालय हैं? ये है 46। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ये है उत्तराखंड में अल्कोहल बनाने वाली डिस्टिलरीज कितनी हैं? अल्कोहल बनाने वाली डिस्टिलरीज कितनी है? 5। अगला प्रश्न है हमारा, देहरादून में आरबीआई की शाखा कब खुली? देहरादून में आरबीआई की शाखा कब खुली? ये थी 30 जून 2006। एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूं इसको। ये एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न आपका पेपर में एकदम टपक जाएगा, एकदम आसान है। आपने पढ़ रखा होगा तो रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो आप उतार लीजिएगा इसको, है ना, कॉपी में अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। ये है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन कितने बैंकों से हुआ? उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन कितने बैंकों से हुआ? 4 बैंकों से हुए। उनके नाम है अलकनंदा ग्रामीण बैंक, गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ ग्रामीण बैंक और नैनीताल अल्मोड़ा ग्रामीण बैंक। ठीक है, 4 बैंकों से हुआ था मिलाकर के। जिला स्तर पर कितने सहकारी बैंक हैं? जिला स्तर पर कितने सहकारी बैंक हैं? ये है 10। ठीक है, जिले 13 हैं लेकिन बैंक 10 है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड मतलब सिडकुल, सिडकुल की स्थापना कब हुई? ये हुई है 2002। अच्छा, सिडकुल द्वारा कितने औद्योगिक आस्थान विकसित किए गए? सिडकुल द्वारा कितने औद्योगिक आस्थान विकसित किए गए? 7। सर्वाधिक बृहद उद्योग कहां खोले गए? सर्वाधिक बृहद उद्योग कहां खोले गए? उधम सिंह नगर में। वहां पे प्लेन जमीन ज्यादा है, प्लेन एरिया ज्यादा है, तो उधम सिंह नगर। ठीक है। अगला लिखेंगे, वर्तमान में उत्तराखंड में वर्तमान में चीनी की कितनी मिल हैं?
उत्तराखंड में वर्तमान में चीनी की मिल कितनी है? 7। पहले 10 थी किताब में, फिर 9 हुई, अभी 7 है, जिसमें 2 सहकारी प्लस 2 सरकारी और एक जो, सॉरी, एक नहीं, 3 निजी है। ठीक है, निजी मतलब प्राइवेट। मार्बल उद्योग सर्वाधिक कहाँ विकसित हुआ? मार्बल उद्योग सर्वाधिक विकसित हुआ देहरादून में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न अगले उस पे लिखेंगे, इसको देख लीजिए। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कौन सा है? सेंचुरी पेपर मिल, सेंचुरी पेपर मिल कहां पर है? लाल कुआं, ठीक है, नैनीताल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र की मिल, उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र की मिल, यह है काशीपुर, काशीपुर है यूएस नगर, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है हमारा, रिंगाल क्या है? रिंगाल, रिंगाल क्या है? एक पहाड़ी नरकट घास। अच्छा, इससे किया क्या जाता है? इससे मोस्टा, सूप, डाले, कंडी, चटाई आदि बनाते हैं इससे, है ना। और इसके साथ साथ ये चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जो सीमांत क्षेत्र हैं, वहां का पुश्तैनी काम भी है, मतलब एक तरीके से ये, है ना। आगे बढ़ते हैं, कालीन उद्योग सर्वाधिक कहां पर विकसित हुआ? कालीन उद्योग, उत्तराखंड में कालीन उद्योग कहां विकसित हुआ? यह है धारचूला और मुनस्यारी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अल्मोड़ा प्रसिद्ध है क्यों? अल्मोड़ा प्रसिद्ध क्यों है? वैसे तो बाल मिठाई के लिए भी है, लिख लीजिएगा, बाल मिठाई, बाल मिठाई भी है, और ताम्र शिल्प के लिए, ताम्र शिल्प, ताम्र नगरी भी इसको कहते हैं ना, अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहा जाता है ना। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद ये है, चरम व्यवसाय से जुड़े लोग, चरम व्यवसाय से जुड़े लोगों को क्या कहा जाता है? जुड़े लोगों को क्या कहा जाता है? बढ़ई या शार्की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कत्था, कत्थे के लिए प्रसिद्ध है हल्द्वानी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, लकड़ी के फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है देहरादून और हल्द्वानी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, खेल का सामान, खेल का सामान, ये भी है देहरादून और हल्द्वानी। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया? केंद्र सरकार ने
पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया, है ना, ये दिया था 2001 में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के शिल्प उत्पादों के विपणन हेतु ब्रांडिंग, जो ब्रांड है वो ब्रांड नेम क्या है ना, उत्तराखंड के शिल्प उत्पादों के विपणन हेतु ब्रांड क्या है, हिमाद्री। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ है, क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ है, काशी, और पेपर में आ रखा है कई बार, है ना, क्राफ्ट डिजाइन केंद्र। मैग्नेसाइट की फैक्ट्री कहां पर है, मैग्नेसाइट की फैक्ट्री, एक तो इसमें नाम लिख लीजिए आप, झिरोली, झिरोली जो कि है अल्मोड़ा में, है ना, और एक है चंडाक जो कि है पिथौरागढ़। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और रह गया है, उत्तराखंड की अधिकांश कागज राज्य में उत्तराखंड राज्य में अधिकांश कागज मिल कहाँ पे है, अधिकांश कागज की मिले कहां पर, मिल, ये है उधम सिंह नगर में। आज के लिए इतना ही था। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, जबरदस्त तरीके से रिवीजन कीजिए, जो चीजें रह गई थी उनको ध्यान से देखते हुए और ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, और आने वाले समय में जल्दी आपका पेपर हो जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।